Hello, guys. Today, our topic is Great Expectations, a novel written by Charles Dickens. It's one of the best novel in the world. एंड बात की जाए तो ये जो है वो क्लासिकल नावल है जो कि 19th सेंचुरी में लिखा गया था। इसमें जो है वो चार्ल्स डिकन्स जो है वो काफ़ी रिच फैमिली में पैदा हुए, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस जब उनके फादर को बिजनेस में लॉस हुआ तो उनकी फैमिली ने काफ़ी सफ़र किया। और चार्ल्स डिकन्स की यही सफरिंग जो है हमें उनके नॉवेल्स में मिलती है, स्पेशली इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़ अ स्टोरी नरेटेड बाय पिप। Pip is also the main character hero और protagonist in the story. So फर्स्ट कैरेक्टर इसमें क्या कौन सा है? पिप का। पिप इज़ द हीरो जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। इसके बहुत जो है वो बड़े बड़े ख्वाब होते हैं जिनको पूरा करने के लिए ये काफ़ी जो है वो स्ट्रगल भी करता है और सफ़र भी करता है। सो पिप जो है वो क्या है? एक ऑर्फन है। हिज पेरेंट्स आर डाइड। सो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो पिप जो है वो बैठा होता है कब्रिस्तान में एंड ही वॉज टॉकिंग विद हिज पेरेंट्स। पिप की बिकॉज पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है तो ये अपनी सिस्टर के यहाँ रहता है, मिसेस जो, और उसके हस्बैंड होते हैं मिस्टर जो। मिस्टर जो इज़ अ ब्लैक स्मिथ और ये पिप के बेस्ट फ्रेंड भी हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो मिसेस जो हैं, जो पिप की सिस्टर हैं, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं और पिप को हर वक्त डांट भी पड़ती रहती है। सो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो पिप जो है वो बाहर घूम रहा होता है, अपने जो है वो सिस्टर से बच के छुप के वो बाहर अपने पेरेंट्स की कब्र में बैठ के बातें कर रहा होता है। ये रात का टाइम होता है तो वहाँ पे एक कैरेक्टर आता है, एबल मैगविच। अब एबल मैगविच क्या है? ये एक कैदी होता है जो कि कैद से वहाँ से जो है वो प्रिजन से भागा हुआ होता है। अब क्या है, इसके हाथों में जो है वो चेन्स बंधी हुई होती हैं। तो वो पिप को देखता है तो पिप को जो है वो डराता है कि जाओ मेरे लिए कुछ खाना और फाइल लेकर आओ। फाइल इज़ अ काइंड ऑफ एक जो है वो औज़ार टाइप होता है जिससे हम कोई भी चीज़ काटते हैं, क्योंकि जो है वो एक ब्लैक स्मिथ होते हैं तो उनके पास काफ़ी इस तरह की जो है वो औज़ार वगैरह पड़े होते हैं। तो पिप क्या करता है, वो जाता है भाग के और कुछ खाना और एक फ़ाइल लेकर आता है जो कि वो एबल मैगविच को दे देता है। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं बिकॉज़ इस स्टोरी के अंदर भी काफ़ी स्टोरीज़ हैं, तो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, फिर वापस हम जो है वो पिप पे आएंगे। अच्छा, देन जो है वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है मिस हैविशम का। मिस हैविशम बहुत काफ़ी जो है वो अमीर होती हैं और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिस हैविशम की जब मैरिज हो रही होती है, मैरिज सेरेमनी, तो वहाँ पे उनका फियांसे उनको छोड़कर चला जाता है, मींस कि उनकी शादी नहीं होती। तो मिस जो है वह हैविशम बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। तो वो क्या करती हैं, उनका जो वो वेडिंग ड्रेस होता है, वेडिंग गाउन होता है, वो उन्होंने अपनी सारी लाइफ में वही पहना हुआ होता है। इसके अलावा उनके घर में जितनी भी क्लॉक्स हैं उन्होंने वो सब उसी एग्जैक्ट टाइम पे रोक दी होती हैं जो उनका शादी का टाइम था और उनके फियांसे उनको छोड़कर चले गए थे। देन उनके केक और वो शादी का खाना वगैरह काफ़ी जो है वो गला सड़ा होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो संभाल कर रखा हुआ होता है। ये शो करता है कि वो किस तरह से जो है वो हर्ट हुई थी। नेक्स्ट जो है वो एस्टेला का करेक्टर है। एस्टेला इज़ अडॉप्टेड डॉटर ऑफ मिस हैविशम और एस्टेला का करेक्टर थोड़ा सा रूड प्राउडी टाइप है। मिस हैविशम क्या करती हैं, वो एस्टेला को यूज़ करती हैं अपने मकसद के लिए। मींस कि जैसे मिस हैविशम हर्ट हुई थी, वो क्या चाहती हैं कि वो अब हर दुनिया के हर मर्द से बदला लेंगी, तो इसके लिए वो एस्टेला को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट एक कैरेक्टर है मिस्टर पम्बलचूक। मिस्टर पम्बलचूक इज़ अ काइंड ऑफ ग्रीडी पर्सन और काफ़ी जो है वो ये प्राउडी और जैसे ये कहते हैं कि मेरे बहुत मैं बड़े लोगों में उठता बैठता हूँ, मैं जो है वो मेरे इतने ताल्लुकात हैं। तो मिस्टर पम्बलचूक क्या करते हैं, ये आते हैं मिस्टर जो के पास और वो उसको कहते हैं कि आप पिप को जो है वो सैटिस हाउस भेज दें। सैटिस हाउस जो है वो हाउस है मिस हैविशम का, उसको सैटिस हाउस कहते हैं। ये बहुत बड़ा घर होता है। वो कहता है कि आप पिप को जो है वो सैटिस हाउस भेज दें, वहाँ पे मिस हैविशम जो है वो उसको कुछ पे करेंगी। तो मिस्टर जो और उसकी वाइफ मिसेस जो आसानी से मान लेते हैं और वो पिप को उनके घर भेज देते हैं। तो पिप वहाँ पे काफ़ी कुछ दिन जो है वो आता जाता रहता है। तो वहाँ पे पिप जब जाता है तो ही मीट्स विद एस्टेला हु इज़ वेरी प्रिटी गर्ल। उसकी जो है वो एज मेट भी होती है। तो नाउ पिप इज़ इन लव विद एस्टेला।
अब नेक्स्ट जो है वो फिर एंड पे मीन्स काफ़ी पिप उनके घर के विज़िट करते हैं, फिर एंड पे मिस हैविशम उसको कुछ पैसे वगैरह दे के रुखसत कर देती हैं कि अब तुम जाओ। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि एक कैरेक्टर आता है मिस्टर जैगर्स, इट्स जैगर्स एस। मिस्टर जैगर्स जो कि एक लॉयर होता है, वो पिप के पास आता है, जो के पास आता है, वो कहता है कि पिप की जो है वो कोई सीक्रेटली हेल्प करना चाहता है ताकि पिप एजुकेशन हासिल करे और एक अच्छी सी जॉब जो है वो उसको मिल जाए। वो कहता है कि जो इसका बेनिफैक्टर है, जो इसके लिए जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, वो अपना नेम, अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता। चलें, पिप खुश हो जाता है और पिप जो है वो लंदन चला जाता है फॉर स्टडीज़। अब यहाँ पे जो है वो जो और मिसेस जो है वो थोड़ा सा वो इसको डिसएग्री होती हैं, वो चाहती हैं कि पिप ना जाए, बट पिप फिर भी उनको नाराज़ करके चला जाता है। इसकी एक रीज़न तो ये भी होती है कि पिप वांट्स टू मैरी विद एस्टेला, तो वो चाहता है किस तरह से वो उनके जो है वो स्टेटस के बराबर आ जाएगा, तो वो उससे जो है वो शादी कर सकेगा। देन एक और कैरेक्टर होता है ऑर्लिक। ऑर्लिक इज़ वर्किंग अंडर जो, वो ब्लैक स्मिथ होता है तो उसके अंडर जो है वो ऑर्लिक काम करता है। ऑर्लिक इज़ अ काइंड ऑफ क्लेवर बॉय जिसको दूसरों को टीज़ करके बहुत खुशी होती है। तो वो क्या करता है, मिस्टर ऑर्लिक जो है वो पिप को भी काफ़ी तंग करके रखा होता है उसने। और फिर क्या करता है, एक दिन वो इनके घर पे होता है तो वो समझता है कि वहाँ पे पिप है, लेकिन वो पिप की सिस्टर होती हैं मिसेस जो। तो वो उनको हिट करता है सर पे, जिसकी वजह से उनकी जो है वो मेमोरी लॉस हो जाता है और उनकी जो है वो वॉइस का प्रॉब्लम होता है, वो कुछ बोल नहीं सकती। सो अब जो है वो कुछ अरसा ये काफ़ी इसी कंडीशन में रहती हैं और फिर बाद में इनकी डेथ हो जाती है। फिर एक और कैरेक्टर आता है बिडी। अब बिडी इनकी नेबर होती है एंड शी इज़ ऑल्सो बेस्ट फ्रेंड ऑफ पिप। तो वो काफ़ी मिसेस जो की जो है वो हेल्प करती हैं, काफ़ी उनकी खिदमत करती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इसकी डेथ के बाद, मिसेस जो की डेथ के बाद और काफ़ी अर्सा गुजर जाने के बाद जब वो देखता है मिस्टर जो कि पिप वापस नहीं आया, तो वो पिप को मिलने जाता है लंदन। अब पिप काफ़ी जो है वो चेंज हो चुका होता है। ही हेट्स जो, और इस तरह के कैरेक्टर्स जो उसके माजी से बिलोंग करते हैं, जिनका स्टेटस अच्छा नहीं होता, पिप उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और बहुत कोल्डली बिहेव करता है जो के साथ। चलें, जो उसको मिल के फिर वापस चला जाता है। फिर उसी दौरान एबल मैग्विच वहाँ पे अगेन आ जाता है पिप से मिलने के लिए, और वो क्या करता है, पिप को रियलिटी बताता है कि जिसके पैसों पे तुम ऐश कर रहे हो, कि जो तुम्हारी एजुकेशन पे खर्च वगैरह आ रहा है, वो सारा पैसा वो कहता है मेरा है। अच्छा, इससे पहले पिप ये समझ रहा होता है कि ये सब उसकी फाइनेंशियली हेल्प वगैरह जो की जा रही है वो मिस हैविशम कर रही हैं, और वो ये भी समझता है कि वो इसलिए कर रही हैं ताकि वो एस्टेला की जो है वो उसके साथ शादी कर सकें। तो नाउ अब पिप को रियलाइज़ हो गया, उसको रियलिटी मालूम हो गई है कि ये जो है वो एबल मैग्विच था, ना कि मिस हैविशम। अच्छा, एबल मैग्विच जो है वो वहाँ पे इलीगली जाता है लंदन में। तो क्या होता है कि ये वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है। इससे पहले भी ये काफ़ी जो है वो कुछ इस तरह के कामों में था इन्वॉल्व, कि इसके ये जो है वो मीन्स के पहले भी कैद से भाग चुका था, तो अब जो है वो इसको अगेन अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑल्दो पिप एंड उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है हर्बर्ट, वो इसकी काफ़ी हेल्प करते हैं कि इसको अरेस्ट ना किया जाए, बट स्टिल अरेस्ट हो जाता है मैग्विच, और अब इसके जो है वो बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट अब क्या होता है, पिप जाता है मिस हैविशम के घर पे, मीन्स अगेन वो विज़िट वगैरह करता रहता है। तो फिर उसको पता चलता है कि एस्टेला की शादी हो चुकी है विद बेंटली ड्रमल। बेंटली ड्रमल इज़ वेरी रूड काइंड ऑफ कैरेक्टर, जिसके पास पैसा तो होता है बट कोई इतना ख़ास कैरेक्टर नहीं होता है इसका। अब क्या होता है उसके बाद, जब ये जाता है पिप, तो वो हैविशम को कहता है कि मैं ये समझ रहा था कि ये सब आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं, बट वो तो एबल मैग्विच था जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। फिर मिस हैविशम थोड़ी सी जो है उनका बिहेवियर चेंज होता है और वो पिप से सॉरी कहती हैं। और जब पिप उनके यहाँ विज़िट पे होता है, तो मिस हैविशम का जो फ्रॉक होता है, उनका जो वेडिंग गाउन होता है, उस पर आग लग जाती है और मिस हैविशम भी उसमें जल जाती हैं, उनकी भी जो है वो एंड पे डेथ हो जाती है। फिर जो है वो अब पिप ने सोचा कि भाई एस्टेला इज़ मैरिड, देन ही थॉट दैट ही शुड मैरी विद बिडी, बट व्हेन ही वेंट देयर, उसको पता चलता है कि बिडी एंड जो आर मैरिड। अब पिप का काफ़ी दिल टूटता है कि भैया अब वो क्या करे, कि ही इज़ टू लेट। फिर पिप क्या करता है कि वो अब्रॉड चला जाता है फॉर सम वर्क, फॉर ट्रेड, कि वो कुछ जो है वो बिज़नेस करे। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट वो 11 ईयर्स जो है वो गुजारता है बाहर अब्रॉड। देन वो जब वापस आता है तो वो देखता है
कि बिडी एंड जो का बेटा होता है जिसका वो नाम रखते हैं पिप। सो पिप दी सेकंड से उसकी मुलाकात होती है। एंड एन अदर इंटरेस्टिंग थिंग कि वहाँ पे वो देखता है कि एस्टेला भी उन्हीं के साथ रह रही होती है। तो नाउ पिप जो है वो पहले हैरान हो जाता है कि व्हाट इज़ दिस, एस्टेला वॉज मैरिड। देन एस्टेला जो है वो पिप को बताती है कि शी वॉज मैरिड बट मिस्टर बेंटली ड्रमल वॉज नॉट अ गुड पर्सन, एंड उनकी डेथ जो है वो हो जाती है ड्यू टू सम डिजीज़। सो जब प्ले जो है वो यहीं पे एंड हो जाता है तो जो एंड एस्टेला वर वॉकिंग इन द गार्डन विद इन देयर हैंड्स इन हैंड। तो वहाँ पे जो है वो राइटर हमें ये नहीं बताता कि वेदर दे आर मैरिड और नॉट, बट एक ब्यूटीफुल लाइन है जो कि इस नावल के एंड पे है, विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन। वो लाइन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लावर्स व्हेन स्प्रिंग इज़ ओवर। एज यू नो इट्स अबाउट एस्टेला एंड पिप। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।